हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया क्या सा, रूट एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे ये वाला सवाल में बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, लेकिन बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करने का। कैसे करना है देखो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, सो ये आप लोगों को गिवन इक्वेशन दिया गया है, राइट। इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लोग रूट है करके यहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। हमको क्या करना है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमको उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस एलिमिनेशन मेथड में हो सकता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा इस सवाल को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। देखो जब भी हम लोग कभी भी एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, सैम करते हैं। जैसे कि मैं किसको सैम कर सकता हूं, मैं चाहे x को सैम कर दूं और चाहे फिर मैं y को सैम कर दूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, x को सैम कर दूंगा। अगर x को सैम करूंगा तो यहां पे रूट 3 है, यहां पे रूट 2 है, यहां पे रूट 3 है, तो मैं से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे, ताकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ऐसे में कौन सा नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि x सेम हो जाए। मैं ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट 3, सो इक्वेशन 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे समझो, इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 3। तो जैसे ही रूट 3 मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 में, है ना, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो गया, रूट 6x हो गया। कितना हो गया, रूट 6x माइनस, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, या सर नो, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। तो रूट 3 को रूट 3 समझ लो कितना हो गया, 3 आ जाएगा, 3y इक्वल टू रूट 3 इंटू 0 कितना हो गया, ये आ जाएगा 0। अब देखो इक्वेशन 2 में किसको मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ऊपर वाला नंबर, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं रूट 2। सो देखो रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो गया, रूट 6x, वेरी गुड। एंड रूट 2 इंटू रूट 8, देखो यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, रूट 2 इंटू रूट 8 रूट 16 हो जाएगा, यस सर नो, रूट 16। बट रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। समझ में नहीं आया, देखो जिसको समझ में आया इसको समझ आता हूँ। रूट 2 इंटू रूट 8 कितना हो गया, रूट 16, और रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो आपको डायरेक्ट 4 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4y इक्वल कितना लिखूंगा, 0। अब देखो जब भी इसको सॉल्व करने क्या होना आता है, मजा गले वाले बात हो गया यहाँ पे। देखो सो इसको क्या करो, माइनस कर दूंगा क्योंकि अपोजिट साइड सेम साइन है, माइनस एक माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे 0 है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फटाक से कट गया। माइनस 3y प्लस 4y कितना हो गया, y हो गया। तो y को कितना निकल गया, 0। ओहो भाई साहब, y का वैल्यू कितना निकल गया, 0। अब y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, किसी है y का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना, इतना लिखना पड़ता है आप लोगों को, इसको ध्यान दो, इसको आपको लिखना पड़ेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू, या फिर पुटिंग लिखना है तो लिखो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करूंगा, किसी में पुट करता हूँ, 1 में पुट कर देता हूँ। सो इक्वेशन 1 में जैसे पुट कर दूंगा तो रूट 2x माइनस रूट 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 निकल गया, इक्वल टू 0 हो गया, यस सर नो यार। सो रूट 2x माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। सो रूट 2x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 बाय रूट 2, तो कितना आ गया, 0। सो आपको लिख सकते हो x का वैल्यू कितना आया, 0, एंड y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। ये तुम्हारा आंसर था। अरे हाँ कि नहीं यार, क्या सबको क्लियर है क्या सवाल, हाँ सबको क्लियर।